सबसे पहले सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार जोहार। और मैं झारखंड से हूं तो मुझे जोहार बोलना ही पड़ेगा। हम लोग झारखंड में नमस्कार को जोहार बोलते हैं। आप झारखंड के जितने भी वीडियो देखे होंगे सब में लगभग सभी को जोहार ज़रूर बोलते हैं। तो दोस्तों, बहुत दिन बाद फिर से एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। और आज का वीडियो कोई ख़ास ब्लॉगिंग वीडियो नहीं है, फिर भी मैंने सोचा कि एक वीडियो बना लिया जाए। और अभी बारिश होने के बाद कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ का नज़ारा है। अब धान का खेती पूरा हो गया है, लगभग 10% लोग ही नहीं लगाए हैं, नहीं तो लगभग धान का खेती अभी कंप्लीट हो गया है। तो मैं भी बहुत बिजी रहता हूँ और जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं एक एनजीओ में काम करता हूँ। तो जिसको एनजीओ में काम करने का इच्छा है, मैं आगे जा कर के इधर कहीं बैठूँगा पत्थर पर और मैं बताऊँगा एनजीओ। अच्छा, एक खजूर का पत्ता था इसलिए मैं थोड़ा सा झुक गया। एनजीओ में काम करना और सरकारी नौकरी में क्या फ़र्क होता है, तो उसका भी बात करेंगे। और दोस्तों, हवा तो बहुत मज़ा आ रहा है और इस तरह का खुले मैदान में बैठ कर के आराम करने का मज़ा ही कुछ और है। ये देखिए कितनी सुंदर दिख रही है ये मैदान, और एक तरफ प्यारा सा छोटा सा पहाड़ अच्छा लग रहा है। और इतनी तेज़ हवाएं चल रही है, देखिए तेज़ हवा, एकदम तेज़। और मैं ब्लॉगिंग कर रहा, पता नहीं आवाज़ मेरा कैसा आ रहा है आप लोग को। तो दोस्तों, अगर आप एनजीओ में काम करना चाहते हैं तो आपको एक ट्रिक बता देते हैं और मैं कुछ फार्मूला आप सबको बता देता हूं। आप एनजीओ में आसानी से नौकरी पा सकते हैं, लेकिन आप एनजीओ में किसी एनजीओ में नौकरी तभी कीजिएगा जब आपके पास दूसरा कोई उपाय नहीं है पैसा कमाने का। आपको पैसा चाहिए, आपको अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए पैसा चाहिए, तो ही आप एनजीओ में नौकरी कीजिएगा। क्योंकि एनजीओ ही एक ऐसा चीज़ है जहाँ पर अगर आप पहले से जी रहे हैं ना दोस्त, तो आप उसमें जाइए ही नहीं, वो आपको जीने नहीं देगा बाद में। और अगर आप मर रहे हैं, आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो आप नौकरी कर सकते हैं क्योंकि वो आपको मरने नहीं देगा। और अगर आप पहले से जी रहे हैं तो आपको जीने नहीं देगा। यानी सुबह से लेकर के शाम तक आप क्या कर रहे हैं इसका पूरा हिसाब आपको देना पड़ेगा। हमें तो देना पड़ता है भाई, इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ, आपको देना पड़ेगा। मैं किसी एनजीओ को ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि एनजीओ ख़राब होते हैं, नहीं। एनजीओ बहुत सारे लोगों को रोज़गार दिए हुए हैं और बहुत सारे लोग एनजीओ के थ्रू ही अपना जीवन यापन भी कर रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन आप ये उम्मीद मत कीजिए कि आप वहाँ सिक्योर हैं। आप सिक्योर नहीं हैं। आपका सैलरी जितना है बस आप उतना ही खुश रहिए, उसमें आपको कोई सिक्योरिटी नहीं मिलती। सिक्योरिटी कहने का मतलब है कि आप अगर बीमार पड़ गए तो उसमें दवाई का कोई फैसिलिटी नहीं है। आपका मेडिसिन के लिए आपको खुद सोचना पड़ेगा, और आपका वेतन भी इतना दिया जाएगा कि आप अगर घर में 4-5 आदमी है ना, तो उनका पालन पोषण आप नहीं कर सकते हैं, इतना ही सैलरी आपको मिलेगा। और सरकारी नौकरी में तो बताना ही नहीं है, बहुत सारी सुविधाएं हैं। सरकारी नौकरी में अगर आप गए तो आपका पूरा सिक्योरिटी रहेगा, आपका पीएफ कटेगा, भविष्य में आपका काम आएगा पैसा, इस तरह से सुविधाएं दी हुई होती है। लेकिन एनजीओ में नहीं होते। कंपनियां कुछ ऐसे होती है, कंपनियों में भी आपका सिक्योरिटी का किसी कंपनी में ध्यान रखा जाता है। आपका वेतन से आपका पीएफ काटा जाता है, फिर वो आपका भविष्य निधि में चला जाता है। ये सब सुविधाएँ हैं, लेकिन एनजीओ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एनजीओ में मैं तो कहूँगा तभी जाइए जब आपके पास कोई काम नहीं है, और ख़ुद आप सोच के जाइए कि हमको यहाँ, आपको परमानेंट रहना नहीं है। आप वहाँ से कहीं और अगर दूसरी जॉब, अच्छी जॉब आप पा सकते हैं तो आप बिल्कुल चले जाइए वहाँ। ऐसा नहीं है कि आप वहीं पर रहिए। तो ये है एनजीओ का काम। और सुबह से हो सकता है मेरा अलग ड्यूटी है, मैं तो किसान के साथ काम करता हूँ, तो मुझे किसान जब खेत में चले जाते हैं तब हमको जाना होता है, और किसान जब खेत छोड़ के शाम को घर वापस आते हैं तब मैं अपना घर आता हूँ। जैसे अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं और मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं खेत से आया, इसके बाद मैंने सोचा कि कुछ वीडियो बना लिया जाए। और मैं खेत में भी वीडियो बना सकता था किसान लोग के साथ, लेकिन इसलिए नहीं बनाया क्योंकि 19% बैटरी था और मैं किसी दूसरे का घर में मोबाइल चार्ज करने के लिए उधर किसान का घर में लगा दिया था मोबाइल, वहाँ से लाया, तब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, आपको समझ आया होगा कि एनजीओ में नौकरी कब करनी चाहिए
और कब नहीं करनी चाहिए। आप अगर दूसरी जॉब पा सकते हैं तो एनजीओ में बिल्कुल ही मत जाइए। सबसे बढ़िया है ना दोस्त कि कोई सोचते हैं सरकारी नौकरी ही सबसे अच्छा है इसलिए उसके पीछे भागना है। नौकरी मतलब आप क्या समझते हैं? आप किसी का नौकर हैं तभी नौकरी आपका है, उसी को ना नौकरी बोलते हैं। आप किसी का नौकर हैं, वो जब बोलेंगे तब आपको कुछ करना पड़ेगा। वो जब तक आपको बोलते हैं ये करने के लिए वो करने के लिए, तब तक आपको करते ही रहना है। उसको कहते हैं नौकरी, आप उसका नौकर हैं। सबसे बढ़िया क्या है आपको हम बता दें, स्वरोजगार कर लीजिए। किसी भी फील्ड में आप स्वरोजगार कर लीजिए, अपने से रोजगार कीजिए। वो आपका मालिक खुद आप हैं और जो भी कमाएंगे वो आपके लिए है। आप किसी कंपनी में काम कीजिएगा, अपने लिए तो कीजिएगा नहीं। आप वेतन आपको जितना मिलता है उतना ही कीजिएगा और बाकी सब तो मालिक का है। लेकिन अगर स्वरोजगार आपके हाथ में है, आप किसी चीज़ में एकदम कुशल हैं, आप किसी चीज़ को बहुत अच्छे तरीक़ा से कर सकते हैं, तो उसमें आप मन लगा के करेंगे तो वो पैसा भी आपका होगा। आप काम करेंगे, आपके लिए काम करेंगे। ये सबसे बेहतर है स्वरोजगार मेरे हिसाब से। और मैंने जो सुना है सीनियर से, बहुत सारी ट्रेनिंग में मैंने सुना है स्वरोजगार सबसे बढ़िया है अपेक्षा ये प्राइवेट नौकरी का। और सरकारी नौकरी की मिल जाए तो अच्छी बात है, टेंशन के साथ आपको पेंशन भी मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगला वीडियो में। और इसे मैं ब्लॉग नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत सारा रीज़न है नहीं कर पाने का। किसी जगह मुझे अलाउड भी नहीं है कि आप ब्लॉग कर सकते हैं उस टाइम पे, क्योंकि ऑफिस का काम करने के टाइम में तो आप ब्लॉगिंग कर ही नहीं सकते हैं। जब फ्री टाइम आपको मिले तब आप कर लीजिएगा। तो मैं तो यही कहूँगा, हमें भी सपोर्ट चाहिए भाई। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मैं कोशिश करूँगा क्वालिटी वीडियो देने के लिए। तब तक के लिए मैं आप लोग से विदा चाहूँगा। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में।